हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से मेरे एक नए वीडियो में। तो प्यारे साथियों, जितने भी बच्चे 24 फरवरी का समान हिंदी का 2025 का बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप उनको बताने वाला हूं, आप सभी को बताने वाला हूं कि हिंदी में अगर आप भी कुछ भी नहीं पढ़े हो और बोर्ड परीक्षा में पेपर देने जा रहे हो तो आपको कॉपी कैसे भरना है, कॉपी कैसे लिखना होगा कि एग्जामिनर जो है 100 में आपको 85 नंबर 75 नंबर आराम से दे जाए। जो बच्चे कुछ भी नहीं पढ़े हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही शानदार होने वाला, और जो बच्चे पढ़े हैं तो उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो 100 में 100 फोड़ के ही आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इस शानदार वीडियो को शानदार ढंग से चालू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मैं बोर्ड परीक्षा का ये समान हिंदी का कुछ पेपर लिया हूँ, उसके बाद में ये बोर्ड परीक्षा का मैं कॉपी लिया हूँ। ठीक है, और आप सभी को बताऊंगा इसी के माध्यम से, अगर आप भी हिंदी में कुछ भी नहीं पढ़े हो, एक खूंटी भी नहीं पढ़े हो और बोर्ड परीक्षा में आप पहुंच गए कॉपी देने, तो वो ट्रिक कौन सा है, क्या देख कर टीचर नंबर फुल देता है और क्या कॉपी में आपको लिख देना है, टीचर इंप्रेस हो जाए और आपको 100 में 85 नंबर 100 में 80 नंबर दे दे आराम से। तो सबसे पहले चलिए मैं आपको कुछ ट्रिक बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। देखिए, मान लीजिए क्लास 12 का, ठीक है, और क्लास 12 का हिंदी का आपका पेपर है, और क्लास 12 हिंदी में कम से कम पूर्णांक जो देखा जाए 100 नंबर का पूर्णांक होता है। ठीक है, अब उसमें बहुत सारे बच्चे जो सोचते हैं कि भैया हमको 80% मिल जाए तो बढ़िया रहता है, क्या 80 या 85 नंबर मिल जाता तो मेरा जो है आराम से आ जाए, किस हिसाब से हमको कॉपी लिखना होगा। देखिए, मैं आपको पहले नंबर कुछ ट्रिक बता देता हूँ। सबसे पहले हिंदी में देखा जाए तो हिंदी में 100 नंबर आपका पूर्णांक है, और 5 नंबर आपका जो है स्टूडेंट ये गद्य से, और 5 नंबर आपका ये पद से, दोनों को मिलाकर 10 नंबर आपका बहुविकल्पीय प्रश्न बनता है, क्या ऑब्जेक्टिव, जिसको हम वो बोलते हैं। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव में आपको कितना कितना पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, देखिए वो भी सब कुछ बताऊंगा। तो मान लीजिए सबसे पहले मैं बहुविकल्पीय प्रश्न पे चलता हूँ। बहुविकल्पीय प्रश्न मेरा क्या क्या बोला, देखिए बहुविकल्पीय में आपको ऐसा कोई टीचर नहीं है स्टूडेंट कि आपको बता दे कि बहुविकल्पीय में ये ट्रिक लगा लो कि आपका पूरा बहुविकल्पीय प्रश्न सही चल जाएगा। कोई, मैं गारंटी लेता हूँ, कोई छात्र कोई टीचर ऐसा हो ही नहीं है कि अंजादी बता देगा कि ये बहुविकल्पीय ये तैयार कर लो ये फंस जाएगा, कोई नहीं है। तो मैं देखिए एक ट्रिक लेकर आता हूँ। एक ट्रिक, वो ट्रिक क्या है, आप लोग अगर बोर्ड परीक्षा में जाते हो, क्योंकि बोर्ड परीक्षा में जो होता है ये बहुविकल्पीय प्रश्न होता है, आपको यहाँ हमारे सीट में नहीं देना होता, ये आपको कहाँ देना होता है प्यारे साथियों, वो आपको लिखना होता है। तो मान लीजिए, देखिए जैसे पूछ लिया वासुदेव सरल अग्रवाल के द्वारा लिखित कृति है, तो देखिए इस मेरे का क्वेश्चन बोल दिया। अब ऑप्शन ए दे देता है, उसके बाद में ऑप्शन आपका बी दे देता है, ऑप्शन सी दे देता है और ऑप्शन डी दे देता है। ये 4 ऑप्शन ऐसे दे देता है। ठीक है, अब देखिए, अब वो ट्रिक क्या, देखिए मैं कुछ ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको ये जरूर बता दूंगा गेस करने की। अगर आप भी अंजादी उसको नहीं पढ़े हो और गेस करना चाहते हो कि तुक्का जिसको बोलते हैं, तो वो बिल्कुल सही जा सकता है। इसमें से मैं 100 में कम से 80% छात्र जो है इसी पे मार्क आते हैं, और जो कि आपको पूरा सही जाता है। ठीक है, तो मान लीजिए 4 ऑप्शन दिया, और 4 ऑप्शन में डी वाला ऑप्शन इसमें कर दिया कि इनमें से सभी। ठीक है, अगर जो को ए दूसरा दिया, बी दूसरा दिया, सी दूसरा अलग दिया, और डी वाला जो है इनमें से ए सभी है, तो आंख बंद करके प्यारे साथियों इस पे आपको टिक मार देना होगा। मैं गारंटी लेता हूं कुछ ना कुछ आपका यही प्रश्न आपका क्लियर जाएगा, एक भी नंबर नहीं कर सकता। अगर मान लीजिए सी, देखो बहुत से क्वेश्चन ऐसे बोल देता है कि जैसे मान लीजिए प्रोजी सुंदर रेड्डी का लेखक है, तो प्रोजी सुंदर रेड्डी के लेखक जो है ई मेरे का क्वेश्चन बोल दिया, तो ऑप्शन ए दे दिया जाए, बी दे दिया जाए, सी दे दिया डी। तो देखिए मेरा कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस है, या कोई भी टीचर आपको बता सकता है कि ये जो हो ई मेरे का आपका कम से सी जो है बहुत बढ़िया राइट उत्तर होता है। यानी कि गेस लगाया जाए तो सी वाला बिल्कुल सही उत्तर जाता है, 90% तक सी वाला राइट उत्तर होता है। ठीक है, तो ये आप लोग गौर से सुन लीजिएगा, गौर से लगा दीजिएगा आंख बंद करके। डी आए तो डी। और एक बात और, अगर मान लीजिए दे दिया जाए कि यशपाल कीर्ति सिंहवाल रचना की विधा है, अब ऐसे ऑप्शन दे दिया जाए ए बी सी डी, अब कौन को दे दिया जाए, इसमें अलग दिया, इसमें अलग दिया, इसमें दिया दोनों, क्या दिया स्टूडेंट, दोनों ए व बी। तो आंख बंद करके इसी पे आपको टिक मारना स्टूडेंट, आपका पक्का है, यहीं से 90% गारंटी है कि यहीं से आपका क्वेश्चन सही जाएगा। और उसके बाद में एक ट्रिक और ऑब्जेक्टिव में
क्या है देखिए, कभी कभी क्वेश्चन इस मेरे का बोल देता है कि जैसे दे दिया जाए कि वासुदेव सरल अग्रवाल की रचना नहीं है, तो इसमें दे दिया जाए एंड माधुरी दे दिया जाए, उसके बाद में दे दिया जाए, मतलब ऐसे 3-4 ऑप्शन दिया जाए और लास्ट में दिया जाए इसमें से कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं। तो आप लोग आंख बंद करके पहले पढ़ लीजिएगा और उसके बाद में आंख बंद करके कोई नहीं पे टिक मार दीजिएगा, क्योंकि जो है इसमें से भी 80% छात्र यही करके आते हैं और सही जाता है उनका। ठीक है, तो कुछ ये बेसिक तरीका है ऑब्जेक्टिव का, जिसमें से छात्र अगर ये ट्रिक को फॉलो कर लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव में उनका 10 नंबर का है तो 10 में 10 नंबर उनको पक्का हो जाएगा स्टूडेंट, मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, तो ये ट्रिक आप लोग लगा देना। अब चलिए मैं आपको कॉपी के माध्यम से बताता हूँ। तो सबसे पहले देख सकते हैं दोस्त, ये बोर्ड का पेपर लिया हूँ। सबसे पहले आपको पर स्केल की सहायता से अंडरलाइन कर देना है। उसके बाद में देखिए आपको ऐसे पेपर मिलेगा 24 फरवरी का, सेम यही ट्रिक लगा देना, गारंटी लेता हूँ एक भी नंबर नहीं कटने दूंगा। ठीक है, पूर्णांक आपका 2025 का वो समान हिंदी का ओरल पेपर लिया हूँ, ये पूर्णांक आपका 100 नंबर का पूर्णांक दिया है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले शानदार ढंग से शुरू करते हैं। उससे पहले अगर मेरे चैनल पे नए, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि मैं आप सभी को लिए हर साल वीडियो ऐसे बनाता रहूँगा। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट देखिए खंड का है, वो खंड मेरा का क्या बोला है कि वासुदेव सरल अग्रवाल द्वारा लिखित कृति है। तो वासुदेव सरल अग्रवाल द्वारा लिखित कृति क्या, देखिए इसमें दिया, तो आप लोग पढ़ेंगे क्या, तो क्या है, पुनर्नमा है, बी दूसरा पृथ्वीपुत्र है कि आलोक पर्व है कि धरती के फूल है। तो अभी जो मैंने कुछ तरीका बताया हूँ, देखिए ये तो एक बात और, आप लोग एक चैप्टर पढ़ लीजिएगा, वासुदेव सरल को जरूर पढ़ लीजिएगा, वहाँ से क्वेश्चन उठाएगा ही उठाएगा। तो देखिए क्वेश्चन आया, मतलब पहला चैप्टर है, तो इसको आप लोग पढ़ के जाइएगा। ठीक है, वासुदेव सरल अग्रवाल द्वारा कीर्ति है, लिखित कीर्ति है, तो इसमें से कौन से दिए है, ए है पुनर्नमा, दूसरा बी पृथ्वीपुत्र, आलोक पर, तो इसमें से क्या, तो पृथ्वीपुत्र जो है ये आपका वासुदेव सरल अग्रवाल है। ठीक है, दूसरा क्या बोला है, खापरोजी सुंदर रेड्डी के लेखक हैं। तो चलिए पहले इसको मैं बता देता हूँ आपको कैसे लिखना बोर्ड एग्जाम में। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देख लीजिएगा, सबसे पहले खंड का है तो खंड का डालिए, खंड का ये मैंने डाल दिया खंड का। ठीक है, जो कि आपको क्या है, प्रश्नोत्तर संख्या 1, तो ऐसे लिखो क्या डालना होगा, प्रश्नोत्तर संख्या 1, तो प्रश्नोत्तर संख्या 1 का है, देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 1 है, यहाँ लिख दो आपको का। ठीक है, अब का कौन सा सही उत्तर आपका है, यहाँ पर आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है, क्या लिखना, तो का पहला कौन उत्तर सही है आपका, वासुदेव सरल अग्रवाल द्वारा लिखित कृति है, तो ये बी है। तो इसमें से आपको क्या करना होगा, ऐसे लिखना होगा, क्या है बी, आपको मानना पृथ्वीपुत्र। ऐसे आपको लिख देना होगा पृथ्वीपुत्र। क्लियर हुआ। अब दूसरा क्या बोला है, दूसरा प्रश्न में बोला है, देखिए पृथ्वीपुत्र ऐसे मार दिया। ठीक है, दूसरा बोला कि हाँ प्रोजी सुंदर रेड्डी लेखक हैं, तो चारों में से एक ऑप्शन सही होगा। तो खा है सदाचार की तबीज है कि साहित्य का श्रेय और प्रिय है, सिर्फ मेरे विचार है या मंथन है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा, देखिए प्रोजी सुंदर रेड्डी का लेखक हो, मैं ट्रिक क्या बताते हैं, सदाचार की तबीज ये भी नहीं है, साहित्य का श्रेय ये भी नहीं है, मेरे विचार ये सही है। देखिए सी वाला आया कि नहीं ऑप्शन, तो ऐसे आपको सी मारना हो, तो इसको लिखना होगा खा का। चलो लिखते हैं, लिखो प्रश्नोत्तर संख्या 1 का आता है खा का। ए का जो ये क्या है स्टूडेंट, खा है, तो खा इसे लिख दो। ठीक है, अब इसमें से आपको सही उत्तर क्या है, मैंने बोल दिया सी है, ये सी है तो सही आपको इसे मार देना होगा। ठीक है, यहाँ से गलती हो गई, यहाँ सी लिख दो। ठीक है, यहाँ खा है, क्या है मेरे विचार, तो लिख दो मेरे विचार। ठीक है, इस प्रकार आप लोग लिख सकते हो। चलिए अगला देखते हैं, अगला मेरा क्या बोला है कि खा वाला कि यशपाल कीर्ति सिंघाव लोकन रचना की विधा है। देखिए इसमें का दिया, तो यशपाल कीर्ति सिंघावल की रचना क्या है, तो भाई
तो इसमें से सही उत्तर क्या होगा? ए आत्मकथा होगा, कि रेखा चित्र होगा, कि संस्मरणों की कहानी? तो इसका जो सही उत्तर होगा यशपाल जी का जो आत्मकथा ये सिंघावाल। ठीक है, तो आप लोग पढ़े होंगे। तो ये है, तो गा का कई बार रहेगा। चलिए उसको भी करते हैं हम लोग। इसका जो सही उत्तर होगा ये होगा एक आत्मकथा। ठीक है, तो उत्तर लिखो एक आत्मकथा। ठीक है स्टूडेंट। आत्मकथा। ठीक है, इस प्रकार आप लोग लिखते जाओगे, एक भी नंबर नहीं कटने वाला। ठीक है, अब उसके बाद नीचे भी घा वाला देख लेते हैं। बोला कि निराला की साहित्य साधना के लेखक है। तो निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन है? तो इसका 4 ऑप्शन दिया। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है, कि महादेवी वर्मा है, कि कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। तो लास्ट वाला क्या है? डॉक्टर रामविलास शर्मा। ये चौथा डी आपका सही उत्तर है। तो घा वाला इसे लिखो। जैसे बता रहा हूँ वैसे करके आओगे, एक भी टीचर नंबर नहीं कर सकता, मैं गारंटी लेता हूँ इस बात का। ठीक है, तो ये लिखो प्रश्नोत्तर संख्या। ऐसे लिखते जाओगे ना तो एग्जामिनर को कॉपी भी चेक कर, क्योंकि वो उसको कॉपी चेक करने में मज़ा रहेगा, अच्छा लगेगा, तो वो जो है उसका नंबर देने का चांस बढ़ा देगा। ठीक है, तो ये है आपको वो भी सही सही लिखना होगा, सही सही काट पीट नहीं करना होगा। ठीक है, संख्या कितना है? 1 का। ठीक है, तो अब आपको इसका सही उत्तर क्या होगा? डी। तो डी ऐसे करो, उसके बाद में लिख दो रामविलास शर्मा, डॉक्टर रामविलास शर्मा। शर्मा। ठीक है, इस प्रकार आप लोग करते जाओगे, एक भी नंबर नहीं कटने वाला। प्यार साथियों, समझ में आया? चलिए उसके बाद मैं अगला देखा 5 टू आपको बता देता हूँ, उसके बाद में आप खुद कर लीजिएगा। ठीक है, इस प्रकार का है। तो बोलिए अगला बोला है मेरा कि आलोचनात्मक कीर्ति साहित्य सहचर के लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल जी है, कि श्याम सुंदर दास है, कि हजारी प्रसाद द्विवेदी है, कि हरिशंकर प्रसाई। तो सी वाला देखिए, सी वाला ऑप्शन सही जा रहा, सी कि नहीं जा रहा, कि नहीं ज्यादातर सी और डी जा रहा ज़्यादा। तो ऐसे आप लोग तुक्का थोड़ा मारिएगा ना, नंबर नहीं कटने वाला, क्योंकि आपने सही किया है। तो इसका जो सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसको भी हम कर लेते हैं, अंगा वाला है। प्रश्नोत्तर संख्या 1, ये सब 1 का है ना। अभी 5 जब खत्म होगा गद्य का तब चालू होगा। ठीक है स्टूडेंट, अब उसके बाद में क्या करना होगा? देखो, हाँ इसका क्या सही है? सी वाला। तो सी वाला भी मैंने बोला हूँ भी, क्या रहेगा इसका? तो इसका आपका रहेगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इस प्रकार स्टूडेंट आप लोग आराम से इसका कर लीजिएगा। और हाँ, एक जो है इसको अंडरलाइन कर दीजिएगा, स्केल की सहायता से अंडरलाइन कर दो कि देखने में अच्छा थोड़ा लगे। ठीक है, नीचे भी कर दो। ठीक ना? तो प्यारे साथियों, और हाँ ये भी सब नीचे अंडरलाइन कर दो, ये वाला इसको भी कर दो, सब अंडरलाइन कर दो। और ऐसे कॉपी लिखना बहुविकल्पीय प्रश्न को, पूरा नंबर मिलेगा, एक भी नंबर टीचर नहीं काटेगा स्टूडेंट। ठीक ना? देखिए अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा? देखिए इस प्रकार आप कॉपी लिखोगे ना तो एग्जामिनर जो रहेगा कॉपी चेक करने में उसको आसान रहेगा, और आसान जब रहेगा तो आपको एक भी नंबर काटेगा नहीं, पूरा नंबर दे देगा। देखा? ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, तो ये जो जितना दिया है आपका 10 ठू कर लीजिएगा। ठीक है, अब मैं सीधे अपने आता हूँ अड्डे पे। ठीक है, जो कि मेरा बोला, देखिए आपका गद्यांश था, तीसरा प्रश्न है। ठीक है, बोला कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए, जो कि आपको कहाँ दिया है? देखिए जो कि आपको 10 नंबर का दिया है। ठीक है, तो जन का पर्व अनंत होता है, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय ने तादम प्राप्त किया।
कि जब तक सूर्य की रश्मियाँ नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती है। इस प्रकार आपका गद्यांश दिया जाएगा और उसमें क्वेश्चन पूछेगा। देखिए ये क्वेश्चन आपका बोला है कि राष्ट्रीय जन ने किसके साथ तादम प्राप्त किया, राष्ट्रीय जन का जीवन कब तक अमर रहेगा, जन का सततवाही जीवन किस तरह है, रेखांकित अंश की व्याख्या। तो सबसे पहले आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है प्यारे साथियों। चलिए इसका मैं आपको लिख कर बताऊँ। तो अगर इसको पढ़े हैं संदर्भ कैसे लिखना होगा, व्याख्या कैसे करना होगा, चलिए बताता हूँ। तो प्यार साथियों ये प्रश्नोत्तर संख्या तीसरा है, दिए गए गद्यांश का आधार प्रश्न। ठीक है, तो आप लोग प्रश्नोत्तर संख्या तीसरा डालेंगे। ठीक है, और हाँ एक बात और, ये लिखते समय आपको पहले नंबर गद्यांश डालो। ठीक है, क्या संकेत में डालो, संकेत संकेत। और संकेत में आपको स्टूडेंट वो डालना होगा कि एग्जामिनर लगे कि ये गद्यांश है अथवा करके नीचे दिया है ना, तो वो संकेत में लिखे रहेंगे। तो संकेत में सबसे पहले क्या लिखना होगा कि जन का प्रवाह यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, जन का प्रवाह प्रवाह। ठीक है, प्रवाह उसके में ये डड्डा कर देना। ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद में क्या कर लिखना है, नीचे निर्माण करना। ठीक है, निर्माण करना, निर्माण करना। ठीक है, उसके बाद में कर दिया यहाँ तक। उसके बाद क्योंकि जब एग्जामिनर चेक करेगा ना कापी, तो आप उसको समझ में आ जाएगी कि आपने कौन सा वाला प्रश्न किया। ठीक है, समझ में आ जाएगा बिल्कुल। तो ये प्रश्न आपको बिल्कुल गलती नहीं करना। उसके बाद में आपको क्या क्या बोला है, राष्ट्रीय जन के साथ तादम प्राप्त किए। तो सबसे पहले इसका संदर्भ लिखिए। ठीक है, क्योंकि संदर्भ आपको लिखना बहुत जरूरी है। हेडिंग डालो संदर्भ। ठीक है, संदर्भ में क्या लिखना होगा, तो संदर्भ में आपको तो लिखना आता होगा स्टूडेंट। तो ये पाठ का नाम है, तो ये कहाँ से लिया गया, जन का प्रवाह आनंद। तो ये सब लोग जानते हैं, प्रथम पाठ है वासुदेव सरल अग्रवाल का, जो कि है राष्ट्र का स्वरूप। तो बन गया आपका। तो सबसे पहले लिखो प्रस्तुत गद्यांश, हमारे पाठ्य पुस्तक प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी खंड के हिंदी गद्य खंड में हिंदी गद्य खंड में संकलित है। देखिए क्या लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड में संकलित। पाठ का नाम क्या, काले पेन से करना, राष्ट्र का स्वरूप। स्वरूप। ठीक है, नामक पाठ से लिया गया। ठीक है, नामक पाठ से लिया गया है। लिया गया है। इसके लेखक कौन है स्टूडेंट, तो इसके लेखक है वासुदेव सरल अग्रवाल। ठीक है, ये लिखना है, लेखक है वासुदेव सरल अग्रवाल जी हैं। देखिए कुछ इस प्रकार लिखना होगा, प्रस्तुत गद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक वासुदेव सरल अग्रवाल जी हैं। इस प्रकार लिखोगे संदर्भ, आपका एक नंबर भी काट नहीं सकता। अब आपको क्या बोला है, तो सबसे पहले जो बोला वही करना है। ठीक है, देखिए बोला कि रेखांकित, देखिए ये भी बोला लेकिन वो नहीं करना, रेखांकित अंश की व्याख्या हमको व्याख्या करना, क्योंकि हमको संदर्भ के बाद व्याख्या करना है। ठीक है, इस प्रकार लिखना होगा। तो लिखो रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, अंश की व्याख्या, अंश की। देखिए कुछ इस प्रकार लिख देना है, रेखांकित अंश की व्याख्या। ठीक है, अब व्याख्या कैसे करना है, देखिए बहुत ही सरल तरीके से। तो व्याख्या में कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो बोलता है कि जन का प्रवाह अनंत होता है। ठीक है, इस प्रकार बोला है कि जन का प्रवाह अनंत होता है। थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का कर देना है। तो देखो मैं अपने मन से बना कर लिखता हूँ सबसे पहले कि क्या, कि वासुदेव, अपने शब्द से अपने मन से दो शब्द बनाओ। क्या, कि वासुदेव सरल अग्रवाल जी कह रहे हैं कि वासुदेव सरल अग्रवाल जी कह रहे हैं
स्टूडेंट में लिखा क्या, वासुदेव सरल अग्रवाल जी कह रहे हैं कि ये अपने मन से शब्द को बढ़ा देना है। तो क्या बना देखे, अब यहाँ से बोला रेखांकित अंश की जितना रेखा खींचा केवल इतना करना कि जब तक सूर्य की रश्मियाँ माने किरण, देखो कुछ पूरा उतार देना, बस थोड़ा का जो अर्थ है उसका चेंज कर देना होगा, पूरा वैसे उतार देना, एक नंबर नहीं करने वाला। कि जब तक सूरज की या रश्मियाँ या किरणें, तो लिखो जब तक सूरज की रश्मियाँ, जब तक, देखिए पैसा तो क्या लिखना होगा कि वासुदेव सरल अग्रवाल जी कह रहे हैं कि जब तक सूरज की किरणें, वहाँ रश्मियाँ या किरणें बना देना। प्रातः काल, वहाँ प्रातः का दिया था, प्रातः काल लिख देना या सुबह लिख देना। भुवन को अमृत से भर देती है, तो भुवन को अमृत से भर देती है। अभी ये कुछ नहीं करना, फिर आगे लिखना होगा बोल कि तब तक राष्ट्रीय जन माने लोगों का जीवन अमर है, तब तक लोगों का जीवन अमर है। ठीक है, कुछ इस प्रकार लिखना, तब तक लोगों का जीवन अमर है। देखिए ऐसे लिखना होगा स्टूडेंट, ठीक है, क्लियर हो। अब आगे क्या बोले उसको भी देख लेते हैं। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन की नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। यानी कि इतिहास के पन्नों में यह सिद्ध हुआ है। देखिए अपने मन से कुछ शब्द बढ़ा देना, क्या लिखना होगा कि इतिहास के पन्नों में यह सिद्ध हो गया है कि मनुष्य के जीवन में कभी ना कभी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। ठीक है, इस प्रकार लिख देना होगा। तो प्यारे साथियों, आपको कुछ इस प्रकार इसका व्याख्या हो गया। अब क्या बोला है, देखो प्रश्नोत्तर संख्या 1, राष्ट्रीय जन ने किसके साथ तादात्म्य प्राप्त किया है। तो आपका प्रश्न पहला बोला कि राष्ट्रीय जन ने किसके साथ तादात्म्य स्थापित किया, तो यही से आपका उत्तर मिल गया। देखिए सहस्त्रों वर्ष से भूमि के साथ राष्ट्रीय ने जन के साथ तादात्म्य प्राप्त किया। तो यहाँ लिखो उत्तर में भूमि, तो कैसे लिखना होगा चलिए बताता हूँ। लिख देना है, देखिए तीसरा पहला मतलब पहला में आ गया, तो लिखो सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया। ठीक है, तो प्यारे साथियों ये रहा आपको कुछ इस प्रकार। अगर आप लोग ऐसे करोगे तो भाई आपका नंबर बहुत बढ़िया मिलेगा, एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। तो देखिए किस प्रकार अच्छा लगा वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगता है, पसंद आती है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, पसंद आए लाइक कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।